Hello everyone. This is the second class and I am going to discuss working of p-n junction diode. Earlier I have discussed semiconductor. It means intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor is divided in two parts, p-type semiconductor and n-type semiconductor. Now I am going to discuss p-n junction diode. p-n junction diode बेसिकली हम p-टाइप सेमीकंडक्टर और n-टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर बनाते हैं. जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिस इज अ p-टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज p-टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज द n-टाइप सेमीकंडक्टर. इन दोनों को सैंडविच करते हैं तो हमें p-n जंक्शन डायोड मिलता है. p-n जंक्शन डायोड बेसिकली तीन मोड में काम करता है, नो बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. नो बायस में हम कोई भी बैटरी कनेक्ट करते हैं. फॉरवर्ड बायस में हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट होता है और इसका निगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट होता है. इसके जस्ट अपोजिट रिवर्स बायस p-n जंक्शन होता है. रिवर्स बायस p-n जंक्शन में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम एन टाइप से कनेक्ट करते हैं. इट मींस अगर पॉजिटिव पी टाइप से निगेटिव एन टाइप से देन इट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस. उसकी दूसरी तरफ अगर निगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव एन टाइप से तो रिवर्स बायस होगा. आप देखते हैं कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नो बायस कंडीशन पे p-n जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है. इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ सैंडविच करते हैं तो हमें पता है इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं. जबकि n टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी में होल्स होते हैं. जब हम इन दोनों को एक साथ यहां से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यहाँ पे जो होल्स रहे होंगे, ये इधर शिफ्ट होने लगते हैं. यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जो होल्स रहा है इधर शिफ्ट होने लगेगा. ऐसे ही यहाँ पे हर एक जगह ये फिनोमिना हो रहा होगा. जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो ये एक दूसरे से रिकॉम्बाइन होने के बाद यहाँ पे लैप्स हो जाते हैं. तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, ठीक है. और एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है कि ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ना होल्स रहते हैं. तो यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है कि इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगते हैं और यहाँ जब जंप होके पहुंचते हैं तो होल के साथ रिकॉम्बाइन हो जाते हैं. और रिकॉम्बाइन होने के बाद एक ऐसा एरिया क्रिएट हो जाता है जहाँ पे ना तो होल्स होते हैं और ना इलेक्ट्रॉन होते हैं. वहां पे सिर्फ एन टाइप साइड पॉजिटिव आयन बचते हैं और पी टाइप साइड निगेटिव आयन बनते हैं. उसी रीजन को हम बोल देते हैं डिप्लीशन लेयर या इसी को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से. इसका मतलब ये हुआ कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ चलते हैं. ये जंपिंग क्यों होती है, जंपिंग इसलिए होती है कि यहाँ पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ऑब्वियस दिस इज द नेचुरल फिनोमिना कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर मूव करने लगते हैं. तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर जंप करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही होल्स होते हैं. उसी रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर विच इज डिनोटेड बाय डी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि p-n जंक्शन डेवलप ए डिप्लीशन रीजन अराउंड it
ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गए और रिकॉम्बाइन हुए तो एक रीजन क्रिएट हुआ जिसको हम बोल रहे हैं डिप्लीशन रीजन। सेकेंड पॉइंट है कि नो चार्ज कैरियर इन दिस रीजन हेंस हाई रेजिस्टेंस। जब यहाँ से आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं बचता, और जब चार्ज कैरियर नहीं बचता तो यहाँ पे सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव आयन ही बचते हैं, और ये निगेटिव और पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, इमोबाइल आयन भी बोलते हैं। इट मीन्स ये मूव नहीं करते हैं। अगर ये मूव नहीं करते तो बिहेव एज ए डाइलेक्ट्रिक। इट मीन्स ये रीजन डाइलेक्ट्रिक की तरह या इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है ये लेयर। अब अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेंगे तो इस रेजिस्टेंस को उनको क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट अलाउ चार्ज कैरियर टू क्रॉस डिप्लेशन लेयर। इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ के चार्ज कैरियर यहाँ पे जंप नहीं कर पाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन। इट मीन्स दिस इज द पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करने लगती है जिसकी डायरेक्शन जो होती है ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो जाती है, और यहाँ पे फिर कोई भी चार्ज कैरियर इधर से इधर मूव नहीं करता है, और यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए ये कभी भी एक क्लोज्ड पाथ नहीं बन पाता, जिसके कारण इसमें करंट की वैल्यू ऑलवेज जीरो। बट क्रॉस द जंक्शन यहाँ पे जो चार्ज कैरियर मूव करते हैं उनकी वजह से एक डिफ्यूजन करंट जनरेट होती है जो बहुत कम होती है या जीरो होती है। ये ओवरऑल करंट जीरो होती है। सेकेंड वन इज फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या करते हैं, पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम ये कनेक्ट करते हैं तो ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये पॉजिटिव यहाँ आ जाता है, निगेटिव यहाँ आ जाता है। ये पॉजिटिव और ये जो होल्स हैं इनमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सेम पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जब ये रिपल करते हैं तो ये चार्ज टुवर्ड्स जंक्शन मूव करने लगते हैं। जब ये टुवर्ड्स जंक्शन मूव करने लगते हैं तो इसमें देखो, अगर ये टुवर्ड्स जंक्शन मूव करेंगे तो ये वाला होल्स कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये वाला होल्स कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये वाला होल्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये जैसे ही चार्ज कैरियर हम दिखा रहे हैं कि ये यहाँ आ जाएंगे, तो जहां पे चार्ज कैरियर आ जाते हैं वहां पे डिप्लीशन रीजन नहीं होती, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब ये जब इधर आ जाएंगे तो एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा, इधर ये कम हो जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही जा रहे होंगे, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है तो ये निगेटिव रिपल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे मूव करेंगे। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये श्रिंक कर जाती है। श्रिंक क्यों कर जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे मूव कर रही थी काम, ऐसे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर को काम कर रही थी, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। बट ड्यू टू बैटरी, अगर इसमें देखें तो ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है, तो बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी वो ऐसे काम करेगी। ये है ड्यू टू दिस बैटरी। अब अगर हम देखें तो जंक्शन के क्रॉस क्या हो रहा है, जंक्शन के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को काम कर रही है, जबकि ड्यू टू बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को काम कर रही है। तो हम देखें क्या, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रही है। ड्यू टू दिस रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, डिप्लीशन रीजन ये श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो ये श्रिंक करके ये बचेगा। ठीक, इसमें ये होल्स इधर क्रॉस कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर जाते हैं, और ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ पे। इसकी वजह से इस पे करंट फ्लो करने लगती है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ देखें ये लिखा हुआ है, अंडर फॉरवर्ड बाइस पी टाइप कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। फिर दूसरा पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। ऑब्वियसली जब हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, तो ये फोर्स बढ़ता चला जाएगा, तो ये डिप्लीशन रीजन क्या होगी, श्रिंक होती चली जाएगी, यानी जो हमने यहाँ डी एज्यूम किया ये कम होता चला जाएगा। अब इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि जब फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करती है, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ता है। व्हाई,
बिकॉज C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D होता है। अब अगर हम BF बढ़ाएंगे तो D घटेगा, यानी ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में बैटरी को अपोजिट कनेक्ट करते हैं। जब अपोजिट कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है वो ऐसे करती है, जबकि इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही इसी डायरेक्शन में करेक्ट काम करने लगती है। और यहाँ पे एक तरफ ही फोर्स लगता है और इसके जो चार्ज कैरियर है, ये नेगेटिव टर्मिनल तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव। ये नेगेटिव इन होल्स को क्या करेगा, इस बार अट्रैक्ट करेगा, यानी बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव होल्स को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ के होल्स जंक्शन से अवे मूव करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन से अवे मूव करेंगे। तो अगर ये अवे मूव करेंगे तो धीरे धीरे एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव करके निकल जाएंगे, और ये जो रीजन है ये डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसीलिए कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, जबकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। तो इसमें डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करती है, इसमें डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करती है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड कैसे बिहेव करता है। इट मींस ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट की तरह। ऐसे रिवर्स बायस का देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन या शॉर्ट। फिर इसकी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड की, वो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पीएन जंक्शन डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे और फिर हम इसका कट इन वोल्टेज